नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। रात के 10 बजे का है 7 और आई करते हैं सीटेट की बात। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा। ये प्रश्न आपकी कोई भी परीक्षा हो उसके लिए आपके ये महत्वपूर्ण है, चाहे आपका ये टेट हो चाहे सी टेट हो, इसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी रेलवेज कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें भी ये प्रश्न आते ही आते हैं। बहुत ही ये रामबाण आपके प्रश्न है, बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को प्रेस करके हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो अब बिना कोई देरी के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक बनाया गया है उच्चतम न्यायालय को। ठीक, संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित राज्य है आंध्र प्रदेश। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये उपनिवेश थे पुर्तगाल के। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो यह आवश्यक शर्त है कि 10 वर्ष तक भारत में जो है निवास होना चाहिए। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको क्या है? उनको दोहरी नागरिकता जो है वो प्राप्त है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक जो अधिकार हैं वो हैं आपके 6। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में जो कुल आपके मूल कर्तव्य हैं, यानी आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है 11। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो ये आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपको ये क्वेश्चन से वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो आप, हमारा एक नंबर है 9496369356, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और पीडीएफ। तो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और अपने परीक्षा से संबंधित नोट्स प्राप्त कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस भी फटाफट कर लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, और अगर स्थायी सदस्य की बात की जाए तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति जो संविधान की है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और हर वर्ष जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस यानी नेशनल लॉ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय प्रणाली है यहाँ पे। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तो कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो ये थे आपके सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं रात में 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, ऑल द वेरी बेस्ट।